जन औषधि केंद्र के बारे में आपने खूब सुना होगा। जी हाँ, वही जन औषधि केंद्र जहां जेनरिक दवाएं मिलती हैं, वो भी 50 से 90% तक कम दाम पर। लेकिन अक्सर लोग अफवाह की वजह से इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं के सस्ती होने की वजह से नकली या कम असरकारक मान लेते हैं और किसी के बहकावे में आकर महंगी महंगी दवाएं खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी मेहनत की ज्यादातर कमाई दवा और इलाज पर खर्च हो जाती है। इस वीडियो में हम जन औषधि केंद्र पर यहाँ कम दाम पर दवाइयाँ क्यों मिलती हैं, इस बारे में जानेंगे। दरअसल जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं जेनरिक होती हैं, यानी कि दवाओं में प्रयोग होने वाला बेसिक सॉल्ट का प्रयोग कर दवाएं तैयार की जाती हैं। जेनरिक होने के कारण दवाएं सस्ती होती हैं, लेकिन उतनी ही कारगर होती हैं जितनी की ब्रांडेड दवाएं होती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार की दवा पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी के नाम से बेचे तो ये जेनरिक दवा कहलाएगी, लेकिन उस दवा को ही किसी खास ब्रांड के नाम से बेचा जाए तो ये ब्रांडेड दवा कहलाएगी। मौजूदा समय में जन औषधि केंद्रों पर तकरीबन 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उत्पाद शामिल हैं। इस संख्या को जल्द ही बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और मार्च 2025 तक 2000 दवाओं और 300 सर्जिकल उत्पादों को और शामिल करने का लक्ष्य है। अभी जो दवाएं मिलती हैं उनमें सामान्य खांसी बुखार से लेकर कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक तक की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा एंटी डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, एंटी कैंसर, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स, एंटी एलर्जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट शामिल हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्यूनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि जैसी नई दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद भी लॉन्च किए गए हैं। देश भर में सभी महिलाओं के लिए जन औषधि केंद्रों पर मात्र ₹1 में सैनिटरी नैपकिन भी मिल रहे हैं। यहाँ मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन की कीमत ₹1 प्रति सैनिटरी पैड है। सबसे खास बात यह है कि 31 करोड़ से अधिक सैनिटरी नैपकिन की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रही है। इन सैनिटरी नैपकिन की गुणवत्ता अच्छी है। वैसे बता दें कि इन स्टोर्स की संख्या बढ़कर 9082 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश के 764 जिलों में ये 743 जिलों को कवर किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से जेनरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों जितनी ही प्रभावी होंगी। अब देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक दवाइयां प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारने में कारगर साबित हो रही है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कई नागरिकों को रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रही है, जिससे कि देश की बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है। गरीब लोगों को भी सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, जो काफी महंगी हुआ करती थी। अब आते हैं इन दवाओं की क्वालिटी पर, यानी कि कई लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये असर कम करती है। दरअसल लोगों के बीच ये धारणा गलत है कि जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता कम होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन औषधि सेंटर पर दवा आने से पहले दवाओं की गुणवत्ता की जांच 2 स्तर पर होती है, एक कंपनी के द्वारा और दूसरा NBL की लेबोरेटरी में जांच कराई जाती है। इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लगता है। पूरी जांच के बाद दवाओं को सेंटर पर भेजा जाता है। देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती मूल्य में जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की पहल असर भी ला रही है। लोग अब इसके महत्व को समझ रहे हैं। साथ ही जेनरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के मकसद से फार्मास्यूटिकल विभाग 1 मार्च से 7 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वैसे फार्मास्यूटिकल्स विभाग 7 मार्च को औषधि दिवस मनाता है, तो अगर आप भी अभी तक महंगी दवाएं खरीद रहे हैं तो उसे भूल जाएं और अगली बार जब भी जरूरत हो अपने पास के जन औषधि सेंटर पर ही जाएं। तो कोरोना महामारी ने दुनिया के हर देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलकर रख दी है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत न सिर्फ सभी को स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी दे रहा है, बल्कि सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।